पूछिए। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने औरंगाबाद के नाम पे अपने बिजनेस सेट कर दिया, औरंगाबाद के नाम पे अपने ब्रांड नेम्स बना लिए, औरंगाबाद के नाम पे गाने बना लिए, व्यूज लिया है, सब्सक्राइबर्स लिया है, पैसे कमा लिए, औरंगाबाद के नाम पे दुनिया भर में घूमे, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे स्पीकर्स बने, लोग पहचानने लगे औरंगाबाद के नाम पे सारी दुनिया। अब जैसे ही इस औरंगाबाद के नाम को उनकी जरूरत पड़ी, उन्होंने मुंह फेर लिया, उन्होंने वो नया नाम लिखना शुरू कर दिया, फिर उन्होंने उस नाम को कभी सपोर्ट ही नहीं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या? देखिए कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं मैं समझूंगा कि अपॉर्चुनिस्ट है, जिन्होंने नाम तो इस्तेमाल किया जब उन्हें अपने नाम की जरूरत थी, जब उन्हें कोई जानता नहीं था। हाँ, मेरी किस्मत की दुनिया मुझे पहचानती है कि लोग मर जाते हैं नाम बनाने के लिए, पहचान बनाने के लिए। आज उन्होंने क्या लगता है, जब ना आपको जरूरत थी शहर की, शहर के नाम के, आपने सब कुछ बना लिया, आपने पूरा लाइफ सेट कर ली उस नाम से, और जब उस नाम को आपकी जरूरत पड़ी, जब आपने मुंह फेर लिया, तो मुझे लगता है यही गद्दारी है, यही शहर से गद्दारी। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हमें सोशल मीडिया पर अब्यूसिव रिमार्क करते हैं और गाली गलौज करते हैं। वो कहते हैं कि आप गद्दार हैं, तो मैंने कहा कि हम गद्दार नहीं हैं। मुसलमान जो है तो कभी गद्दार नहीं हो सकता। हम तो इस शहर की नाम को जो हमारे दिल की धड़कनों में बसा हुआ है, हम उस नाम के सपोर्ट के लिए समर्थन में रैलीज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इसलिए डरते हैं कि कहीं हमारा बिजनेस कहीं न ठप ना हो जाए, लोग हमें आलोचना ना करें, लोग हमें गाली ना दे। लेकिन जब इन्हें कोई पहचानता नहीं था, ये गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे थे ये लोग, और एक शहर ने जब इन्हें नाम दिया, जिस शहर से उनकी पहचान हुई, आज वो उस शहर की पहचान के लिए नहीं खड़े हो पा रहे। ये वही। हाँ, मैं काउंटर नहीं करूंगा, बल्कि आपकी बात की मैं तायद समर्थन करूंगा यहाँ पर। आप मुझे एक चीज बताइए, ये आजकल जो औरंगाबाद के नाम के अगेंस्ट में जो समर्थन को लेकर आ रहे हैं कि कोई और नाम उनको चाहिए, क्या ये सब लोग प्रॉपर औरंगाबाद के हैं? जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि औरंगाबाद का नाम लोगों को चाहिए, तो उसके लिए समर्थन में जा रहे, तो ये प्रॉपर औरंगाबाद के लोग हैं। इनके बाप औरंगाबाद में थे, इनके दादा औरंगाबाद में थे, ये खुद भी औरंगाबाद में पैदा हुए। पिछले कुछ 10 साल में औरंगाबाद जितना एतराफ में बढ़ गया है, जो आसपास के गांव के या बाहर से लोग उठकर आ गए औरंगाबाद, एरिया एनहांसमेंट हुआ, एरिया जो आगे जाके जैसे कि बाईपास साइड में या चिकलठाना या पड़ेगांव, कंचनवाड़ी, हरसुल में, ये लोग औरंगाबाद के है ही नहीं प्रॉपर। ठीक है, ये अभी पिछले 5-10 साल में आए हैं, तो ये लोगों को औरंगाबाद का नाम नहीं चाहिए। ये कौन होते औरंगाबाद का नाम नहीं बदलने वाले? मतलब ये प्रॉपर पैदा भी नहीं हुए यहाँ पे। नहीं, अगर आप किसी तो स्पेसिफिक इमोशंस है नहीं यहाँ पर, तो मतलब डिसीजन फेयर होना चाहिए ना। जो लोग औरंगाबाद के हैं उनके डिसीजन से इमोशंस पे नहीं होता है, पहली बात। और यहाँ सब खेल चल रहा है इमोशंस का, कि यहाँ पर इमोशनली डैमेज किया जा रहा है सोसाइटी को, ताकि लोग सड़कों पर उतरे। सरकार चाहती है तनाव की स्थिति बने, टेंशन हो, क्योंकि आगे चुनाव है। लोग, अगर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इस शहर का नाम छत्रपति संभाजी नगर हो, तो इससे पहले जब उद्धव कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया था, तो क्यों उसको मान्यता नहीं दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने? वो भी तो क्रेडिट लेना चाह रहे थे ना अपना। बिल्कुल। तो ये वो लोग हैं जो क्रेडिट के चक्कर में इमोशंस का गलत इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन सोसाइटी में पैदा कर दिए। आज आप बताइए, औरंगाबाद शहर की इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है, आज भी है। बिल्कुल। कुछ सेक्टेरियन एलिमेंट्स जिनका धंधा है नफरत फैलाना, वो लोग करते हैं कंट्रोवर्सी। तो ये नफरत फैलाना धंधा किसका है? पॉलिटिशियंस का। हाँ, तो पॉलिटिशियंस को हम लोग सुनते हैं, पॉलिटिशियंस हमारे गुलाम होना चाहिए, तो आम जनता आज पॉलिटिशियंस की गुलाम हो गई। तो ये क्यों हो रहा है देश में? देखिए, ये आज से नहीं हो रहा, ये आज नहीं हुआ, ये हर जमाने में हुआ। इंडिया जो है तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के दम पर चलता है। तो ये लोग कब समझेंगे कि इंडिया, जब हम बोलते हैं कि एक सेक्युलर राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो इसकी आइडेंटिटी तिरंगा होना चाहिए। बिल्कुल। तिरंगा 3 रंगों को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल होना चाहिए। जब कम्युनिटी बेस्ड लोग अपने झंडों और डंडों के साथ धरनों मोर्चों में पहुंचते हैं, और आपको उस रंग से अगर कोई मोहब्बत, सुनिए, अगर आपको उस रंग से कोई मोहब्बत नहीं है, तो आपको ये लगता है कि वो रंग तो मेरे विरोध में है, तो ये इमेज किसने क्रिएट किया? ये इमेज बिल्ड करने वाले कौन है? पॉलिटिशियंस है, कुछ संघ, कुछ संस्थाएं हैं,
कुछ ऐसे ग्रुप्स है जिनका मकसद है समाज के अंदर भेदभाव पैदा करना, वही लोग कर रहे हैं। रिसेंटली अभी काफी हेट स्पीचेस हमको सुनने को मिलते हैं, तो सरकार इसके ऊपर एक्शंस लेती है या नहीं लेती है? नहीं, देखिए, सबसे पहले मैं औरंगाबाद शहर के पुलिस कमिश्नर साहब का सम्मान के साथ उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने एफआईआर उन पर की गई है, जो जिन लोगों ने प्रोवोकेटिव स्पीच दिए। मंदिर में बजने वाले भजन में ये सुना कि तूने प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो बाद गिरते को उठाने से क्या फायदा। ये किसी राम भक्त की भाषा नहीं, ये मोहब्बत करने वालों की भाषा नहीं हो सकती। इनका मकसद यही है कि समाज के अंदर किस तरह से तेड़ निर्माण। हमारा शहर सूफी संतों का शहर है, यहाँ पर मोहब्बतें बसती है, मोहब्बतों का वजूद इस शहर से होता है, दुनिया को लीड करता है मोहब्बत के मामले में हमारा शहर। और ये भाड़े के टट्टू या आके अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि इस शहर के लोग इतने समझदार है, किराए के भाड़े से आने वाले लोगों को किस तरह से इग्नोर किया जाता है। अभी जैसे हमने रिसेंटली देखा औरंगाबाद के अंदर कैंडल मार्च निकली थी, उसके ऊपर भी कुछ एफआईआर हुई थी। फिर अभी रिसेंटली हमने देखा कि संभाजी नगर समर्थक में भी काफी लोगों ने तोड़फोड़ किया औरंगाबाद के अंदर, उनके ऊपर भी एफआईआर हुई। तो ये एफआईआर के बाद की प्रोसेस क्या रहती है? देखिए, तोड़फोड़ जिन लोगों ने की और कैंडल मार्च जिन लोगों ने की, लोकतंत्र में समर्थन और विरोध ये जो है तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। कोई सपोर्ट करेगा, कोई विरोध करेगा, यही लोकतंत्र की खूबसूरती। और सरकार का फैसले का विरोध करना मैं समझता हूँ कि कोई बुरी बात नहीं, इससे और लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन अगर आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हो, जो कि हमारे भारत के संविधान ने कहा कि आपको एकदम पीसफुली प्रोटेस्ट करना है, अपनी नाराजगी का इजहार करना है, लेकिन अमन के साथ, शांति के साथ। और अगर एफआईआर होती है और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, तो मैं समझता हूं कि उस मोर्चे में आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र सरकार के दो कैबिनेट मिनिस्टर्स मौजूद थे। तो आप बताइए एफआईआर का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, करेंगे कौन करेगा? इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा? आज जो ये माहौल खराब हो रहा है औरंगाबाद के अंदर, तो इसके बारे में सबसे बिग रीजन क्या हो सकता है? सबसे बिग रीजन ये हो सकता है कि इसकी शुरुआत ही पॉलिटिक्स से हुई। डायरेक्टली मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ पॉलिटिक्स के। अगर पॉलिटिक्स ना होती तो शहर का माहौल जो है तो खराब नहीं होता, और आज भी पीसफुल माहौल है शहर का, खराब नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोग सेक्टेरियन एलिमेंट्स है जो जानबूझकर समाज के अंदर तेड़ निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि नकाब उल्टे हुए जब भी चमन से वो गुजरता है, समझकर फूल उसके लब पे तितली बैठ जाती है, और सियासत नफरतों के जख्म भरने ही नहीं देती, जहां भरने पे आता है तो मक्खी बैठ जाती है। क्या बात है, औरंगाबाद वर्सेस संभाजी नगर, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, किसी शहर को उसका आइडेंटिटी से जुड़े हुए नाम को छीन कर, जानबूझकर अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए छीन कर कोई एक ऐसा नाम देना जिससे दूसरे धर्म की भावनाएं जुड़ी हुई है। हमारे हिंदू समाज के जो लोग हैं, हमारे मराठा समाज के जो लोग हैं, और खुद मुस्लिम समाज के कई लोग छत्रपति संभाजी महाराज का भी आदर करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का भी आदर करते हैं। शिव जयंती में हमारे लोग खुल के सब समर्थन में रैलीज निकालते हैं, शिव जयंती की रैलीज करते हैं। मुसलमानों का और हिंदू का कोई मसला है ही नहीं, ये मसला सियासत का है। लेकिन सियासत अपनी रोटियां धर्म के आधार पर सेकना चाहती है। राजनेताओं को ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि छत्रपति संभाजी महाराज से हमारे एक कम्युनिटी की भावनाएं जुड़ी हुई है, और औरंगाबाद शहर के नाम से भी एक समुदाय की भावनाएं जुड़ी हुई है। तो इन भावनाओं का टकराव करके राजनीति किस तरह से करना, किस तरह से समाज को बांटना, नफरत किस तरह से पैदा करना, तो ये राजनीति की बेस पर बुनियाद पे हो रहा, मैं समझता हूँ। अब्दुल्ला भाई, आपका अंदाज़े बयां काफी फेमस है, लोग काफी पसंद करते हैं आपके रील्स। शायरी से हमारे इस पॉडकास्ट को खत्म करेंगे। डॉक्टर राहत इंदौरी का एक शेर था कि सिसकती रुत को महकता गुलाब कर दूंगा, मैं इस बहार में सबका हिसाब कर दूंगा, और मुझे यकीन कि महफिल की रोशनी हूं मैं, उसे ये खौफ कि महफिल खराब कर दूंगा। क्या बात है, थैंक यू। बहुत खूब अब्दुल्ला भाई, और आज का हमारा पॉडकास्ट होता है खत्म।